हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं घुमाती हूँ आपको मसूरी की वादियों में। 1 घंटे बाद अचानक से मौसम कुछ ऐसा हो जाता है। यहाँ पे देखिए, खाई से लेके ऊपर तक सिर्फ और सिर्फ बादल बादल है। पहाड़ों की यही खूबसूरती है। मसूरी पूरी छिप चुकी है बादलों के बीच में। नाउ वी आर निकलिंग टू केम्प्टी फॉल। केम्प्टी फॉल का रास्ता अभी से ही सुंदर हो गया। अभी तो हम लोग मॉल रोड पे गए हैं। केम्प्टी फॉल कौन सा जाएगा? ये वाला। केम्प्टी फॉल देखो क्या कोहरा है। यस। लेट मी टेल यू कि ये व्लॉग है जुलाई मंथ का, मतलब जब वहाँ मानसून का टाइम था। शाम के लगभग 4 बजे हम लोग निकल चुके थे केम्प्टी फॉल के लिए फ्रॉम मसूरी। और 4 बजे के नज़ारे कुछ ऐसे थे जैसे कि आप देख ही रहे हैं। हर तरफ कोहरा था, धुंध थी, ठंडक भी थी। लकीली और अनलकीली आई डोंट नो, बट मुझे वहाँ बारिश नहीं मिली देखने को, जो कि मुझे देखनी थी। शिमला वाली फील आ रही है, यो हो रही है, एकदम यो हो रही है। आई एम ए बिग फैन ऑफ माउंटेन्स, और जब बात मसूरी यानी क्वीन ऑफ हिल्स की हो तब तो कहना ही क्या। इट इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लग्जरी, रोमांस, एडवेंचर, ब्यूटी एंड टॉप ऑफ दैट फुल ऑफ सुकून। टू बी वेरी ऑनेस्ट, विदाउट एनी हाइपर बोले, मन करता है ना कि पहाड़ों में जाके चाय और मैगी की दुकान खोल लूँ आराम से और वहीं बस जाऊँ और फिर वापस आने का ही नहीं। मसूरी से केम्प्टी फॉल की दूरी लगभग 15-16 किलोमीटर है और आपको यहाँ 1 घंटे आराम से लग जाएंगे। दोनों तरफ आराम हो जाएगा। मूवी की शूटिंग होती है ना, कुछ कुछ वैसे ही रास्ते थे आसपास, वैसे ही देवदार के पेड़ लगे हुए थे जो खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रहे थे। उस टाइम नॉर्थ इंडिया में एकदम ह्यूमिडिटी वाली गर्मी हो रही थी, इवन देहरादून में भी, लेकिन मसूरी में आते ही नज़ारे एकदम चेंज हो गए। स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मौसम बहुत ठंडा था। हम लोगों की नाक ठंडी हो गई थी बाइक पर बैठे बैठे। ठंडक की वजह से थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोगों को चाय की क्रेविंग होने लगी थी, क्योंकि ऐसी ठंड में चाय ना पिए तब तो रास्ते का मज़ा ही नहीं होता पूरा। फिर हमें मिली नुक्कड़ वाली चाय और वहाँ मिला एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना दोस्त। हेलो हेलो, एडी वो देखो उधर कौन है, बंधा हुआ है बच्चा। आपके पास आके मेरे पास नहीं आया यार। मेरे पास क्यों नहीं आया था ये? लगती इसकी मुंह मत लगाया करो यार। मलबे से छोटा बच्चा अभी 3 महीने का। कपड़े गंदे हो रहे आपके। कुटू 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 ये तो जो हाँ यार, बक्से से मुंह लग रहा है। हमारी एक पेट थी रॉक्सी, फीमेल, और दिखने में बिल्कुल सेम थी। उसकी हरकतें भी बिल्कुल इससे मैच हो रही थी, तो हमें लगा कहीं ये रॉक्सी तो नहीं मिल गई हमें दोबारा से पुनर्जन्म में। फिर बाद में मालूम पड़ा कि ये मेल है। रॉक्सी भी उत्तराखंड की थी, हमारे साथ 2 महीने रही। उसके बाद इसको कैनाइन स्टैम्पर हो गया और उसकी डेथ हो गई। पैर उठा रहा है, पैर पर चढ़ने के लिए बंधा हुआ है। रो भी रहा है क्या? कितना खूबसूरत मुंह है तुम्हारा। ये सुमो से ज्यादा खूबसूरत है क्या? क्यूट मुझसे ज्यादा है। हाँ हाँ, हम यही है, हम यही है। मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँगा? जब तक चाय बनने में टाइम था, हमने उस पेट के साथ खेला और हमने पीछे के नज़ारे देखे। गहरी खाई और घना कोहरा। हेलो। चाय पीने के बाद हम अपने सफ़र पर निकल चुके थे और हमें जाना था आगे चक्राता रोड पे। मैं शायद किसी हॉरर मूवी का गाना गा रही हूँ। आप चाहें तो मेरे इस 8वें सुर को इग्नोर भी कर सकते हैं। सनसेट देखना है तो आप या पहाड़ों पे जाइए या फिर बीच पे जाइए। क्योंकि मैं माउंटेन लवर हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर पहाड़ घूमती हूँ और पहाड़ के सनसेट बहुत खूबसूरत होते हैं। ढलती शाम में पहाड़ों का हुस्न और जवान होने लगता है। जैसे हम बचपन में सीनरी ड्रॉ करते थे,
पहाड़ों के बीच में से सूर्य निकलता हुआ, बिल्कुल वैसे ही नज़ारे देखने को मिलते हैं। मसूरी से जब आप केम्प्टी फॉल आएंगे तो रास्ते में काफ़ी आपको सुनसान भी मिलेगा और बहुत अच्छे अच्छे होटल्स भी मिलेंगे। बीच बीच की एरिया कुछ ऐसी है जहाँ छोटे छोटे मार्केट्स हैं, शॉप्स हैं, पेट्रोल पंप भी हैं। लेकिन कोशिश करिए आप जब भी निकलें मसूरी से तो अपनी गाड़ी की टंकी फुल करा के ही निकलें। वैसे आजकल टूरिस्ट प्लेसेस बहुत डेवलप हो चुके हैं, तो आजकल आपको कहीं भी किसी चीज़ की कमी नहीं खलेगी। हाँ, ये रास्ता उधर चल रहा है। चलते चलते हम तो आगे निकल गए थे, केम्प्टी फॉल पीछे रह गया था और आगे का रास्ता जाता था सीधा केदारनाथ के लिए। यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था लेकिन पहाड़ यहाँ कुछ ज़्यादा बड़े होने लगे थे अब, इसलिए हम वहाँ थोड़ी देर ठहरे और पास में ही बच्चे दिखे जिन्होंने हमें केम्प्टी फॉल का रास्ता बताया। से हाय। हेलो। बहुत प्यारे हैं। कुछ टूरिस्ट ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ अय्याशी के लिए आते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं निशानी छोड़ देते हैं, दारू की बोतलें हुई और बाकी गंदगी भी। डू नॉट डू दैट, ओके। केम्प्टी फॉल पहुँचने के लिए हमें मेन रोड से नीचे आना था। चश्मा। चश्मा, हाँ यार चश्मा लेते हैं। इस रास्ते में हमें मिलती हैं ढेर सारी सीढ़ियाँ, ढेर सारी मतलब ढेर सारी सीढ़ियाँ और एक अच्छा वाला एंटीक मार्केट। ऊपर से नीचे आने में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी थी जो कि पूरा सीढ़ियों के थ्रू कवर करना था। डाउन कितना मजा आता है। हाँ, 1 किलोमीटर सफर तय करना। हेलो बेबी, चलते चलो चलते चलो चलते चलो। और ऐसे ही होगा, नीचे आगे चलते हैं। वाटरफॉल पहुंचने में हमें लगभग 6-6:30 बज चुके थे। हालांकि अभी रात नहीं हुई थी लेकिन पहाड़ी के नीचे जाते जाते हमें और ज़्यादा घना अंधेरा समझ में आने लगा था। ये रहा केम्प्टी फॉल। ओके, झरने का पानी ऊपर से गिरता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे दूध की नदियाँ बह रही हैं। लोग वहाँ नहा रहे थे, गाना गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। यहाँ आसपास दुकानों से आपको स्विमिंग ड्रेसेस भी मिल रही थी रेंट पे, चाहे तो आप खरीद भी सकते थे। और वहाँ पे चेंजिंग रूम भी बने हुए थे, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। बहते हुए झरने की आवाज़ कितनी शानदार लग रही है ना। यहाँ से ज़्यादा पानी है, निकल के आ रहा है पानी, इधर जा रहा है। पानी गंदा तो लगिए मत, मेरे को मोबाइल मेरा डूब हो जाएगा, डूब। अंग्रेज़ों के ज़माने में इस केम्प्टी फॉल को एक ब्रिटिश ऑफिसर ने डेवलप किया था। ये वाटरफॉल चूँकि बहुत सुंदर था तो इसके आसपास वो लोग कैंप लगा के टी पार्टी करते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया कैंप टी। केम्प्टी फॉल का नाम बहुत सुना था लेकिन मसूरी कई बार जाना हुआ, इस फॉल तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, तो इस बार ये मौका हमने हाथ से नहीं जाने दिया। नो डाउट व्यू बहुत अच्छा था। चूँकि ये मानसून का पीक टाइम चल रहा था इसलिए वाटर लेवल भी अभी काफ़ी अच्छा था हर जगह। यहाँ भी आप देख सकते हैं ऊपर से जो पानी गिर रहा है नीचे वो भी फुल फ्लो में है। शायद जब गर्मियाँ होती होंगी तो इतना फ्लो देखने को ना मिलता हो, इसीलिए आपको मानसून के टाइम में वाटरफॉल या रिवर के किनारे जाने से मना किया जाता है। हालांकि हमें ऐसा कुछ डर नहीं लग रहा था अभी यहाँ पे, क्योंकि हमें बारिश भी नहीं मिली थी। लेकिन मेरी तरह आप खतरों के खिलाड़ी बनने की कोशिश ना करें, ओके। मौसम ठंडा था और पानी भी ठंडा आ रहा था, ऊपर से शाम हो चुकी थी, इसलिए मैंने एडी को इसमें अभी नहाने से मना कर दिया था। बेचारे ललचाई नज़रों से बस दूर से वाटरफॉल को देख देख के खुश हो रहे थे। ऊपर से पानी इतना फ्लो में गिर रहा था कि उसके छींटे दूर दूर तक आ रहे थे। हम लोग दूर बैठे थे फिर भी भीग चुके थे। केम्प्टी फॉल पे टी पीने का सपना हमारा भी पूरा हो गया और ये नज़ारा हमें बहुत सुकून दे रहा था। झरना, झरने के किनारे चाय। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। मैं यहाँ पे कैमरे का एंगल सेट करी थी कि कौन से एंगल से मैं और झरना दोनों आ जाएं और मैं उसमें खूबसूरत भी दिखूँ। हालांकि ये दोनों ही बातें पॉसिबल नहीं थी। फिर हमने सोचा कि चलो कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि वापस अभी मसूरी पे जाना था। तो हमने यहाँ पे मैगी खाई। अभी आपको यहाँ एकदम सूना सूना लग रहा होगा क्योंकि हम लोग बहुत लेट आए थे, क्योंकि 7 बजे के बाद वहाँ वापसी होने लगती है, शॉप्स बंद होने लगती हैं, वरना यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है और भीड़ होने की वजह से यहाँ पर गंदगी भी काफ़ी ज़्यादा थी।
खा पी के हम लोग जा रहे हैं वापस केम्प्टी फॉल से ऊपर। 7:30 बजे यहाँ पे एकदम मार्केट बंद होने लगा था, एकदम शांति हो गई थी। मेरे पतिदेव का बेचारे का बड़ा मन था इसमें डुबकी मारने का, लेकिन मेरी वजह से रह गए, इसलिए वो बड़े ही प्यार से चलते समय इस झरने को निहार रहे थे। बाय बाय केम्प्टी फॉल, फिर मिलेंगे चलते चलते। और फिर वापसी के टाइम जो हमारी हालत हो रही थी सीढ़ियाँ चढ़ने में, पूछिए मत। 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। अभी तो बहुत लंबी चढ़ाई चढ़नी है बच्चे, एकदम से 4 सीढ़ी चढ़े। थक गए अभी से। सीढ़ियाँ यार, यस अगर थक गए। मार्केट भी बंद हो गया और टाइम कितना हुआ है अभी? थोड़ी दूर चढ़ने के बाद फाइनली हमें मार्केट खुला हुआ दिख रहा है। जान में जान आई, वरना नीचे अंधेरा हो चुका था। पतिदेव की बहन बच चुकी है। हाँ गॉड, एंटीक आइटम्स। अब हम लोग काफ़ी थक चुके हैं वैसे। इनका तो जनरेटर चल रहा है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी अभी चढ़ाई काफ़ी बाकी है। सीढ़ियाँ बहुत ऊपर तक जाना पड़ता है सीढ़ियों से। ओह गॉड, सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब हम लोग आ गए मेन रोड पे। कम ऑन बॉय, कम ऑन। ओह गॉड, मार्केट बंद हो चुका है। वी आर हियर। अब हम मेन मार्केट में आ गए हैं। कम ऑन बॉय। हाँ, हम लोग अपने आप बाइक को पार्किंग से उठा रहे हैं। हो गए हैं कीज़ लेने, सॉरी हेलमेट लेने। बाइक हमारी पार्किंग में है। हम चलेंगे मसूरी की तरफ। यहाँ तो काफ़ी गर्मी होगी चलते चलते। सुना है मसूरी में मौसम बिगड़ रहा है इन द सेंस काफ़ी कोहरा हो रहा है वहाँ पे, बहुत ठंडक हो रखी है। ऊपर जाके मजा आएगा। अगर मोबाइल में बैटरी रही जिंदा तो मैं आपको वहाँ कुछ ग्लिम्स लेके दिखाऊंगी मसूरी में अभी के, नहीं तो फिर होटल रूम में एंट्री करने के बाद दिखाऊंगी बालकनी व्यू। बाय। केम्प्टी फॉल से हम लोग निकल चुके हैं वापस मसूरी की और ऊपर पहाड़ी पर दिख रहा है काफ़ी कोहरा है। हमें ऊपर ही जाना है, मसूरी ऊपर है और चूँकि फॉल मोस्टली नीचे ही होते हैं गर्मियों में, तो हमें काफ़ी उतर के आना पड़ा था ढलान से। ये है रास्ता फॉल का, कितना शोर हो रहा है डरावना सा। आगे चल के हम ऊपर रोशनी है, पहाड़ों की झिलमिलाती। हालांकि बहुत दोहन हो रखा है यहाँ पे, इट इज़ वेरी बैड। इतना इसको एक्सप्लोर नहीं करना था, पहाड़ों को कमज़ोर हो जाते हैं पहाड़। हमको ऊपर जाना है, वहाँ पहाड़ों पे बादलों के बीच में हम हमारी बाइक और हमारी पार्टी ले। कुछ ऐसा लग रहा है रात के वक्त। मसूरी की तरफ जा रहे हैं। अब मसूरी 7 किलोमीटर बचा है। ये देखिए चमक दमक की रोड में रोजगार की अपार संभावनाएं लोगों ने बना ली है। दोहन शुरू कर दिया है। काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स हैं यहाँ पे, रिजॉर्ट्स हैं। और देखिए मसूरी का कोहरा, मसूरी में एंटर कर चुके हैं हम। यहाँ कोहरा काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, इसकी वजह से यहाँ मार्केट भी क्लोज हो गया है टाइम से पहले, वरना कल 10-11 बजे तक खुला था और आज 8 बजे दुकानें बंद होने लगी हैं। ये है हमारा मसूरी, ब्यूटीफुल मसूरी ऊपर। और रास्ता कुछ ऐसा है शानदार। तो हम लोग मसूरी पहुँच चुके हैं फाइनली मॉल रोड पे। ये है मॉल रोड के रात के नज़ारे। कोहरा काफ़ी हो रहा था यहाँ पे। ये हमारे रूम से दिखता है। उधर गांधी जी हैं, कितने छाले, कितना क्यूट लगा। बाल निकाले, वजह से ना निकाले कैसा। हाँ, जकड़ गए उसके बाद। ये है कोहरे के नज़ारे। और मैं हो चुकी हूँ उजड़ा चमन। कुछ भी तो नज़ारे बहुत खूबसूरत है। और मैं तो उजड़े चमन हो रखी हूँ। बाइक पे मेरे सारे बाल उड़ चुके हैं।
जंगली लग रही हूँ। और अब मैं यहाँ अपने व्लॉग को करती हूँ दी एंड। आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले व्लॉग में हम दिखाएंगे आपको मसूरी मॉल रोड के दिन के नज़ारे। अभी आप रात के नज़ारे के मजे लें। हेलो गाइस। ये बेबी चलो आ जाओ। प्लीज़ लाइक द व्लॉग एंड स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा हो रखा है नहीं।